पंखा तो मौत के मुंह तक जम गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि बजाय अपने कपड़ों को चारों ओर लपेटने के वह ठिठुरता रहा और अपनी जैकेट की जिप खोल दी, जिसे उसने फिर उतार लिया। लेकिन इतना काफी नहीं था, उसने अपनी पतलून भी उतार दी और अजीब बात यह थी कि यहाँ तक कि उसकी चड्डी भी, जो कि अब 3 SPDGC के खतरनाक तापमान पर थी, तो आदमी बर्फ और बर्फीली हवा में नंग धड़ंग ढेर हो गया। आदमी इतना ठंडा पड़ गया कि उसका चेहरा विकृत होने लगा और उसके दांत भी बेकाबू होकर कांप रहे थे। वह केवल अपनी हथेलियों में सांसें भरकर गर्म रख सकता था, लेकिन इस बेचारे गर्म हवा का उस समय आदमी के लिए कोई खास महत्व नहीं था। जल्द ही वह ठंड से कांपने लगा, लेकिन इसलिए उसने अपने कपड़े जो उसके पीछे थे पहनने का इरादा नहीं किया। लेकिन उसने उस फूल को देखा जो वह अपने हाथ में पकड़े हुए था। फिर उसने बर्फ में घुटने से भरा हुआ दर्दनाक निर्णय लिया। तब वह ठिठुरते हुए सारे प्यारे आटे को बाहर निकाल दिया, फिर एक बैग भर के बर्फ डाल दी और इसे एक खजाने की तरह बाहों में डाल लिया, आशा करते हुए कि अपनी शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाकर गर्म पानी करके अस्थायी ठंड को कम कर सके। रात बढ़ते बढ़ते तापमान और दिन DGC गिर गया और आदमी एक चट्टान के नीचे सिकुड़ा हुआ ठिठुरा। पूरे दिन इंतजार करने के बाद वह ठंड से नहीं रह पाया, इसलिए वह अपने कपड़े पहनने को तैयार हो गया। लेकिन जो उसे समझ नहीं आया वो यह कि उसके गीले पड़ तो सूखे नहीं थे, जो समय समय पर जमा दुख दर्द अब फूट पड़ा। उस पल वह समझ नहीं पाया